साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दोस्तों, सबसे पहले आपको और पूरे देशवासियों को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर महात्मा गांधी के सम्मान में बहुत ही शानदार और जबरदस्त भाषण बिल्कुल शेरो शायरी के साथ देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप यह भाषण कहीं भी स्कूल, कॉलेज या कार्यालय में बोल देते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होंगे आपके भाषण से बहुत ही प्रभावित होंगे और ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में गांधी जी पर बहुत ही शानदार कविता भी आपको गाकर सुनाऊंगा जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से भाषण को सुनते रहिए। तो दोस्तों, भाषण शुरू करते समय सबसे पहले आपको वहां पर उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन करना है। इसके लिए आप बोलिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शुभ जयंती पर इस प्रांगण में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय और देशवासियों, पंडाल में बैठी मातृशक्तियाँ, युवा शक्ति, बुजुर्गों और हमारे प्यारे मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इन 2 लाइनों से मैं अपने वाणी की शुरुआत करता हूं। जिन्होंने लाख कठिनाइयां सहकर भी अहिंसा को अपनाया था, जिन्होंने लाख कठिनाइयां सहकर भी अहिंसा को अपनाया था, ऐसे गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं। देश को आज़ाद कराने में जिनका था प्रमुख योगदान, देश को आज़ाद कराने में जिनका था प्रमुख योगदान, ऐसे महात्मा को मैं दिल से सलाम करता हूं। मित्रों, आज से 152 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनके सबसे छोटे संतान मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। इनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी सुनने और उनसे मिली सीख को आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में साधारण रहे। मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। देश की आज़ादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, देश की आज़ादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, सत्य और अहिंसा से जिसने अंग्रेजों को भगाया, आओ मिलकर मनाएं उनका जन्मदिन, आओ मिलकर मनाएं उनका जन्मदिन जिसने हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कराया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके वैष्णव परिवार में चिड़फाड़ की अनुमति न होने के कारण वे 1888 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। 1893 में लगभग 23 साल की उम्र में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के बुलाने पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे गांधी जी को कदम कदम पर भेदभाव दिखा, क्योंकि वहां भी भारत के तरह ब्रिटिश हुकूमत था। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से अंग्रेजों के द्वारा बाहर फेंक दिया गया। तो उसी समय महात्मा गांधी जी ने यह ठान लिया कि जिस तरह तूने मुझे ट्रेन से निकालकर फेंक दिया है, उसी तरह मैं भी तुम अंग्रेजों को अपने देश से निकालकर फेंक दूंगा। दिल में देशभक्ति और आंखों में स्वतंत्र हिंदुस्तान का ख्वाब सजाया था। दिल में देशभक्ति और आंखों में स्वतंत्र हिंदुस्तान का ख्वाब सजाया था। ऐसे महान अस्तित्व वाले महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता कहलाया था। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने का अहिंसक विरोध कर अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इन सफल आंदोलनों के वजह से गांधी जी की कृति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि भी सर्वव्याप्त हो गई और जनमानस उन्हें महात्मा और बापू कहकर पुकारने लगे। देश के लिए जिसने ऐशो आराम को ठुकराया था, देश के लिए जिसने ऐशो आराम को ठुकराया था, त्याग विदेशी वस्त्र जिसने खुद ही खादी बनाया था, पहनकर काठ चप्पल जिसने आज़ादी का गीत गाया था, पहनकर काठ चप्पल जिसने आज़ादी का गीत गाया था, देश का था अनमोल दीपक जो महात्मा कहलाया था। 1919 में अंग्रेजों द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीयों पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद किया जा सकता था। इसी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के जालियांवाला बाग में एक सभा किया जा रहा था।
तब डायर नामक अंग्रेज ने सैकड़ों लोगों को गोली से भुनवा दिया। महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर हिंद की उपाधि त्याग दी और देश में असहयोग आंदोलन चलाया और उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। इस दौरान देश भर में लोग अंग्रेजी कपड़ों व वस्तुओं को जलाने लगे और धीरे धीरे पूरा देश इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। इस समय अंग्रेज परेशान थे और ऐसा लग रहा था कि भारत जल्द ही आज़ाद हो जाएगा, लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हो गया, जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। तब बापू ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा यह कहते थे कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसा कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूँ। इसके बाद बापू ने कई वर्षों तक जेल में रहे। देखो कहीं बर्बाद न हो जाए ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को भी अपार जन समर्थन मिला। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें अनेकों स्वतंत्रता सेनानी गिरफ्तार हुए और अपने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। इसी समय बापू ने पूरे देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश को संगठित करके रख दिया और अंततः सैकड़ों सालों की गुलामी, संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। मित्रों, यह कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मित्रों, क्या उन गोलियों से गांधी मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा है। और अंत में बापू के लिए मैं इन 2 लाइनों से अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रहे गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामत दिखाई, वाह रे फकीर खूब करामत दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।